हेलो दोस्तों, थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। अगर अब भी इस बात से बेखबर हैं, तो बता दें कि कुछ दिनों पहले ही स्वीडन देश के कैपिटल स्टॉकहोम में एक पर्सन ने स्वीडन की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने खड़े होकर मुसलमानों की सबसे मुकद्दस किताब कुरान मजीद को सबके सामने जला दिया, जिस पर पूरी इस्लामिक कंट्री भड़की हुई है और कई देशों में स्वीडन के प्रोडक्ट को बाइकआउट किया जा रहा है। कई लोगों ने उससे इस बारे में डिटेल में वीडियो बनाने को कहा कि आखिर में पूरा मसला क्या था, और आज हम इस पर बात करेंगे क्योंकि लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्वीडन की पुलिस और कोर्ट ने कुरान जलाने की परमिशन दी क्यों। आइए जानते हैं पूरी कहानी शुरुआत से। हेलो दोस्तों, मैं हूं हैदर खान और आप देख रहे हैं HRK यूनिवर्स। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल HRK यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए। दरअसल स्वीडन नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुर्की और हंगरी स्वीडन को नाटो में शामिल होने नहीं दे रहे हैं। नाटो में कोई देश तभी शामिल हो सकता है जब सारे नाटो देश उसके लिए एग्री हो, और इसी बीच तुर्की स्वीडन के नाटो में शामिल होने के खिलाफ था और तुर्की पहले से ही नाटो का मेंबर है। दरअसल विवाद की शुरुआत स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से हुई, जहां पर लोगों ने तुर्किश एम्बेसी के सामने प्रोटेस्ट किए और प्रोटेस्ट के दौरान ही दो लोग स्टॉकहोम की मस्जिद के बाहर खड़े होकर कुरान को पहले फाड़ा और फिर उसे आग लगा दी। लगभग 200 लोग वहां खड़े होकर ये सब देख रहे थे। कुछ लोग अल्लाह अकबर चिल्ला रहे थे तो कुछ लोग लेट इट बर्न यानी कि इसे जलने दो चिल्ला रहे थे। कई सारे मुस्लिम देशों ने इस पर नाराजगी का इजहार किया है। इसका जवाब देते हुए तुर्की के सपोर्टर्स ने स्वीडन के फ्लैग को आग लगा दी, और इन सब के बाद स्वीडन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। यही वजह है कि 37 साला सल्वन मोमिका नामी आदमी ने स्वीडन की पुलिस और कोर्ट से कुरान जलाने की परमिशन मांगी, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के चलते स्वीडन की पुलिस और कोर्ट ने उस आदमी को कुरान जलाने की परमिशन दे दी, और फिर सल्वन मोमिका ने सबके सामने कुरान को जला दिया और पुलिस ने भी कुछ नहीं किया। इन सब के बाद अब स्वीडन में 2 लोगों ने बाइबल जलाने की परमिशन मांगी है, पर इस पर अभी तक पुलिस और कोर्ट का कोई बयान नहीं आया है। इन सब पर पोप फ्रांसिस ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर किसी भी धर्म के मुकद्दस किताब की बेहुरमती करना या उसकी इजाजत देना किसी भी तरीके से काबिले कबूल नहीं है, और न ही ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। कई सारे मुस्लिम देशों ने इस पर नाराजगी का इजहार किया है, और इसका जवाब देते हुए तुर्की के सपोर्टर्स ने स्वीडन के फ्लैग को आग लगा दी। और इन सब के बाद तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि जो कुछ भी स्टॉकहोम में हुआ है उसके बाद स्वीडन को नाटो का मेंबर बनने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। एक्चुअली जो स्वीडन में हो रहा है वो डेनमार्क और फ्रांस के साथ साथ कई सारे यूरोपियन देशों में भी हो चुका है, और नाटो का बहाना लेकर अब बहुत सारे यूरोपियन देश मुसलमानों के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं, और यूरोप के कई सारे देशों में मुसलमानों के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन आखिर ये सब हो क्यों रहा है? दरअसल इस वक्त यूरोप में एक वर्ड बहुत फेमस है, एरोबिया। आखिर ये एरोबिया है क्या, आइए जानते हैं। यूरोप में ज्यादातर मुसलमान या तो माइग्रेंट है या दूसरे देश जैसे सीरिया, इराक और युद्ध से जूझते इलाकों से आए हैं। शुरू में यूरोपियन देश इन माइग्रेंट्स का दिल खोल कर वेलकम कर रहे थे, क्योंकि इन कम आबादी वाले यूरोपियन देशों के पास पैसा तो बहुत था लेकिन काम करने के लिए लोग नहीं थे, और इसी वजह से 1960 के बाद यूरोप में मुस्लिम आबादी बढ़ने लगी। शुरू में तो सब अच्छा चल रहा था, लेकिन बाद में चीजें बदलने लगी। 1980 के बाद इस्लामिक देशों में इस्लाम को लेकर ये बातें बढ़ने लगी कि लोग बाहर देशों में जाकर अपने धर्म को ना भूलें, बल्कि इस्लाम के तौर तरीके से अपनी जिंदगी गुजारें, और यहीं से चीजें बदलने लगी। मुस्लिम्स अपनी पहचान को बदलने लगे और इस्लाम के तरीकों पर चलने लगे। उनके पहनावे और लाइफस्टाइल में चेंज आने लगा, और इसी के साथ साथ इन यूरोपियन देशों में मुस्लिम आबादी भी बढ़ने लगी। एक तरफ यूरोपियन देश अपनी खुली सोच और पहनावे को लेकर फेमस हैं, तो दूसरी तरफ यहाँ पर रहने वाले मुसलमान अपने पहनावे और रहन सहन इस्लामिक तरीके से करने लगे, और यही बात यूरोपियन को परेशान करने लगी। यूरोप में मुस्लिम आबादी की एवरेज उम्र 13 साल है, और यही डर यूरोप को है कि कहीं आगे चलकर इनकी आबादी हमसे ज्यादा ना हो जाए, और इसी के चलते यूरोप में यूरोबिया वर्ड बहुत सुनने को मिल रहा है, जो यूरोप प्लस अरेबिया यानी कि यूरोप का अरेबिक वर्जन। इस बात पर यकीन करने वालों का मानना है कि मुसलमान यहाँ किसी एजेंडा के थ्रू यहाँ पर बसे हैं, और बाद में इन देशों पर वो कब्जा कर लेंगे। यही सारी वजह है जिसकी वजह से यूरोप में आए दिन आप नई नई चीजें सुनते हैं, जैसे कभी फ्रांस का वाकया, तो इससे पहले डेनमार्क में कुरान जलाया गया, और अब स्वीडन में। उम्मीद करता हूँ कि शायद आप अब ये मसला समझ गए होंगे कि आखिर स्वीडन में हुआ क्या था। अगर आपको कोई डाउट या कोई सवाल हो तो हमें कमेंट में जरूर पूछिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिए, सभी को शेयर कीजिए ताकि हर किसी को पता चले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड लास्टली थैंक्स फॉर वॉचिंग।